हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर छोटा सा ब्यूटीफुल सा चैनल इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैथमेटिकल टूल्स के सीरीज के वीडियो नंबर 16 में आज हम देखने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कि भाई डेरिवेटिव तो हमने इतने दिन से पढ़ लिया है, 10 उसके ऊपर वीडियोस भी बना लिए सर, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है। तो वैसे तो हम यहाँ पे बहुत प्रिलिमिनरी छोटा सा एक इंपॉर्टेंट सा छोटा सा एक पार्ट जो होता है डेरिवेटिव का एप्लीकेशन का, वो हम पढ़ने वाले हैं। आगे चलकर जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको नए फिजिकल क्वांटिटीज जैसे जैसे इंट्रोड्यूस होते जाएंगे वैसे वैसे हम डेरिवेटिव को वहाँ पे अप्लाई करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ताकि हमको और वहाँ पे क्लैरिटी मिले। तो फिलहाल तो हम बस बेसिक सा एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ताकि आगे चलकर जब हमको ये वाला प्रॉब्लम आए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला, तब हम थोड़ा कनेक्टेड फील करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जल्दी से अपने नोट्स और कॉपी निकाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बनाना। सबसे पहले हम काफ़ी छोटा सा एकदम सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे, ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए कि बेटा बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल आपको दिया है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है भाई, क्या एरिया ऑफ सर्कल, आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ सर्कल जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, इट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब जैसा मान लो, क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ए इज फंक्शन ऑफ आर, जो एरिया है वो किसका फंक्शन है, रेडियस का, क्योंकि पाई कैसा है, कांस्टेंट। अगर आर मेरा 1 है तो एरिया हो जाएगा 1 इंटू पाई, दैट इज पाई मीटर स्क्वायर। अगर मेरा आर 2 मीटर है तो हो जाएगा 4 पाई मीटर स्क्वायर। आर अगर मेरा रेडियस 3 मीटर है तो हो जाएगा 9 पाई मीटर स्क्वायर। आर अगर 4 होगा तो 16 पाई मीटर स्क्वायर, 5 होगा तो 25 पाई मीटर स्क्वायर। तो जैसे जैसे मेरा आर चेंज होते जा रहा है वैसे वैसे क्या होते जा रहा है बेटा, मेरा एरिया भी चेंज होते जा रहा है। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि बाय व्हाट रेट इज द एरिया चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, व्हाट इज द चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, कि भाई ए के मुताबिक आर कितना चेंज हो रहा है, तो ये बेसिकली मैं आपको यहां पे पूछ रहा हूं कि इफ द, यहां पे हम यहां पे लिखेंगे कि फाइंड द चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आर, कि आर के भरोसे ए कैसा चेंज हो रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे फाइंड द चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या लिख सकते हैं बेटा आप यहाँ पे देखिए, चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी ए बाई डी आर, मतलब भी लिखेंगे डी बाई डी आर ऑफ ए। क्या है सर, ए है सर हमारा पाई आर स्क्वायर। सो चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, क्या लिखेंगे देखिए, पाई कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ क्या बच गया यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ बच गया आर स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पे डी ए बाई डी आर। क्या हो जाएगा हमारा डी ए बाई डी आर, देखिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 2x, तो डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा 2r, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 पाई आर। क्या लिखेंगे 2 पाई आर। तो अगर मैंने आपको पूछ लिया कि व्हाट इज चेंज ऑफ एरिया व्हेन, जब रेडियस की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, तो व्हाट विल बी चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, डी बाई डी आर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, जब आर 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपन लिख देंगे सफिक्स 1, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई आर, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई। इसका यूनिट क्या बनेगा सर, चेंज ऑफ एरिया मतलब लिखेंगे सर मीटर स्क्वायर अपॉन क्या बेटा, रेडियस किसका, मीटर का, तो यूनिट बन जाएगा यहाँ पे मीटर। वैसे व्हाट इज डी ए बाई डी आर, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, जब रेडियस कितना है मेरा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4 पाई। व्हाट इज चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज 5, सो इट इज इक्वल्स टू कितना बेटा 5 पाई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि a इज फंक्शन ऑफ r, जैसे जैसे r चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरा क्या चेंज हो रहा है a, तो चेंज ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई r, इस तरह से। ये तो क्या एकदम बेसिक वाला, ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए। चलिए अभी एकदम इंटरेस्टिंग सा जो हमको काम का है वो वाला लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने आपको एक इक्वेशन दे दिया डिस्प्लेसमेंट का, इक्वेशन यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हम क्या लिख देते बेटा 2, एग्जाम्पल नंबर 2। सपोज यू हैव बीन गिवन द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज, लिखेंगे यहाँ पे 4t स्क्वेयर प्लस 8t प्लस लिख देंगे 12, प्लस क्या लिख देंगे 12, या फिर एक इंटरेस्टिंग सा ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे कि इक्वेशन हमको दिया है x इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे
टी स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 9। अब ये किसका इक्वेशन है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे हमारा समय बदल रहा है फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? अलग है। अब ये कैसा भी ग्राफ हो सकता है हमको पता नहीं, लेकिन ये 2 डिग्री ग्राफ रहेगा, ठीक है। और आपको पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी, क्या निकालना है आपको? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इक्वेशन, एंड ACCELERATION, ये टर्म आपस में जुड़ेंगे, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो कब है, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट, तो उस वक्त पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट। तो देखिए यहां पे हमको क्या दिया है बेटा? यहां पे हमको दिया है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या दिया है हमको यहां पे? इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? वैसे तो डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखा जाता है, लेकिन अपन यहाँ पे एस से लिखेंगे। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एक्स इज इक्वल टू हमको दिया है सर टी स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 9। इसका अर्थ क्या है सर? कि x इज फंक्शन ऑफ t, कि जैसे टाइम चेंज हो रहा है मेरा डिस्प्लेसमेंट, मेरा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे x, यहाँ पे अगर आपके हिसाब से ये अगर मेरा x कोऑर्डिनेट होगा, तो जब टाइम 0 था तब मैं यहाँ पे था, जब टाइम कुछ और हो जाएगा तो 1 सेकंड तो मैं कुछ आगे आ जाऊंगा, टाइम और बढ़ेगा तो मैं कुछ आगे आ जाऊंगा, टाइम और बढ़ेगा तो मैं आगे आ जाऊंगा। तो जैसे जैसे वक्त बदल रहा है मेरा जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो भी बदल रहा है। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज वेलोसिटी इक्वेशन, अभी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। किस गति से, कितनी तेजी से, कितने जल्दी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ये क्या बताएगा हमको? वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये फंक्शन को अगर आप डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को अगर आप एक बार डेरिवेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो चलिए व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट मतलब क्या? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। अभी आपको पता नहीं, लेकिन आप समझ लो कि ऐसा होता है करके। मोशन इन वन डायमेंशन में हमको ये पढ़ना ही है। और वैसे भी देखो मैं आपको ऐसे भी इसको समझा सकता हूँ कि जैसे मान लो कि एक आधा बंदा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका डेल्टा एक्स, छोटे से टाइम डेल्टा टी में, और ये जो लिमिट हम लगा रहे हैं कि भाई डेल्टा टी कैसा है? बहुत ही छोटा छोटा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया अपॉन कितने समय में किया, ये क्या देता है हमको? वेलोसिटी। लेकिन ये डिस्टेंस कैसा है? इंस्टेंटेनियस, के बहुत ही छोटे समय में, त्या क्षणाला, उस क्षण को, उस इंस्टेंट पे वो कितना बदला, उसका डिस्टेंस कितना बदला, ये क्या बताएंगे कि उस इंस्टेंट की वेलोसिटी क्या थी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि dx/dt, लिमिट डेल्टा एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट dx/dt, और ये हमको क्या देता है बेटा? वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी। इसलिए हम लिख रहे हैं कि स्लोप ऑफ dx ग्राफ, xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, या फिर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो व्हाट इज वेलोसिटी देन? dx/dt। तो चलिए वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लेते हैं। d/dt ऑफ व्हाट इज x बेटा? इट इज x स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे बेटा? सॉरी, इट इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। सो व्हाट विल बी वेलोसिटी? देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t बेटा, माइनस 6 डेरिवेटिव ऑफ t तो 1, और 9 का क्या हो जाएगा? 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब आपको किसी भी टाइम की वेलोसिटी अगर निकालना है, जैसे आपको निकालना है वेलोसिटी व्हेन टाइम था 1 सेकेंड, तो t के वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो 2 × 1 2 माइनस 6 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट। अगर आपको निकालना है कि गति कब की? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई कौन से इंस्टेंट पे चाहिए? t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे चाहिए, दूसरे जब टाइम 2 सेकंड हो गया था तब चाहिए, तो 2 2 जार 4 माइनस 6 माइनस 2। अच्छा, t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे चाहिए, तो लिख दो 2 × 10 20 माइनस 6 14 मीटर पर सेकंड। तो दिस विल गिव यू द इंस्टेंट। ये आपका किसका इक्वेशन है बेटा? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंट, कोई क्षण पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस समय पे कितना डिस्प्लेसमेंट, उस समय पे कितना डिस्प्लेसमेंट, जब टाइम 10 सेकंड था तब डिस्प्लेसमेंट कितना था। ये आपको दे रहा है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या दे रहा है आपको? ये इंस्टेंट, TANEOUS, इंस्टेंटेनियस क्या दे रहा है आपको? ये वेलोसिटी।
बाद में हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो जिस गति से द रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हाट इज ACCELERATION, व्हाट इज एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और व्हाट इज वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन को अपन लिखेंगे बेटा क्या, dv/dt, एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv/dt, मतलब ही d/dt ऑफ क्या आया बेटा हमारा v, देखो v क्या आया हमारा, v आया हमारा, देखो v क्या आया 2t-6, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2t-6। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज dv/dt, इट इज ओनली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मुझे बताइए क्या एक्सेलरेशन में यहाँ पे कहीं t आया है, नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम है क्योंकि उसमें t है। वेलोसिटी भी फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। जब t1 था तो वेलोसिटी -4 थी, जब t2 रहेगा तो 4 - 2 रहेंगी, जब t3 रहेगा तो 2 3 6 -6 0 रहेंगी, जब t4 रहेगा तो 2 4 8 -6 2 रहेंगी, जब t5 रहेगा तो 10 - 6 4 रहेंगी। अलग अलग समय पे वेलोसिटी अलग अलग रहेंगी, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है। अलग अलग समय पे डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी फंक्शन ऑफ टाइम है। लेकिन सर एक्सेलरेशन पे कोई t है ही नहीं, एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है, इसलिए इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो चाहे वक्त कुछ भी रहो, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इनफाइनाइट सेकंड, कुछ भी वक्त रहे, एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। इसलिए ये कौन सी इक्वेशन का मोशन है बेटा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, नहीं, कोई भी समय पे वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं, वेलोसिटी तो वक्त के साथ बदल रही है सर। कांस्टेंट क्या है सर, एक्सेलरेशन। इसलिए ये जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, ये कौन से मोशन के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे बेटा, यूनिफॉर्म ACC एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन है ये। किसका इक्वेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन है ये। मोशन इन वन डायमेंशन में हमको बहुत डेप्थ में इसको पढ़ना है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझ दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है करके भाई, ठीक है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता है, हमको वेलोसिटी का इक्वेशन पता है, हमको एक्सेलरेशन का इक्वेशन पता है। तो क्या है बेटा कि जैसे आपको फंक्शन दिया था बेटा x इज फंक्शन ऑफ t, तो आपने उसको एक बार डेरिवेट किया dx/dt, सिंगल डेरिवेटिव, तो आपको क्या मिला बेटा, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कैसे निकाला आपने, d/dt ऑफ v, मतलब बेसिकली d/dt ऑफ v क्या है आपका, v तो है आपका dx/dt, v है आपका dx/dt, मतलब ही क्या मैं ये कह सकता हूँ कि d2x/dt² मतलब डबल डेरिवेटिव। देखो डिस्प्लेसमेंट को आपने एक बार डेरिवेट किया तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को और एक बार डेरिवेट किया तो आपको एक्सेलरेशन मिला, मतलब ही डिस्प्लेसमेंट को एक और 2 बार अगर आपने डेरिवेट किया तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, एक्सेलरेशन है सर, क्या है, एक्सेलरेशन। सो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx/dt इज वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, इसीलिए डबल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, खत्म, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब देखो क्या बोल रहे हैं आपको, एट व्हाट टाइम इज वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी कब जीरो रहेंगी बोलते हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का इक्वेशन है बेटा आपका, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे 2t-6 व्हेन v इज इक्वल्स टू 0, तो क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल्स टू 2t-6, v क्या है आपका 0, कौन से क्षण पे, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी 0, तो लिख दो वेलोसिटी 0 लिख दो। अगर आपको पूछा होगा एट व्हाट टाइम वेलोसिटी 2, तो v की जगह लिख देते थे 2 और t निकाल लेते थे। अगर आपको पूछा कि एट व्हाट टाइम वेलोसिटी 10, तो लिखो v की वैल्यू 10 और निकालो t की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी 0, तो v की वैल्यू लिख दिया मैंने 0, तो ये हो जाएगा मेरा 2t इज इक्वल्स टू 6, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3 सेकेंड। तो जब टाइम कितना था 3 सेकेंड, तो बॉडी की गति क्या थी, 0 हो गई थी, क्या हो गई थी 0, क्या हो गई थी सर 0, नहीं समझा, 0। और क्या पूछा है उसके बाद, एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी 0 एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट। तो जब बॉडी की वेलोसिटी 0 हुई थी, कब हुई थी, जब समय कितना था 3 सेकंड, तो तब 3 सेकंड में बॉडी का क्या कितना था बोलते, डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, अगर निकालना है तो कौन से इक्वेशन से निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से। कब निकालना है सर, कौन से समय पे निकालना है, तब निकालना है सर डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी 0 थी। वेलोसिटी 0 कब थी सर, जब समय 3 था, तो t के जगह लिख दो 3, तो डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पे 9 माइनस 6 इंटू 3 हो जाएगा बेटा यहाँ पे 18
प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 मीटर। इसका मतलब पार्टिकल कहाँ था, 0 मीटर मतलब ओरिजिन पे था। पार्टिकल कहाँ था आपका, ओरिजिन पे था सर, जब वेलोसिटी 0 हुई थी। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। अब यहाँ तो हमने आपको सिर्फ एक तरीका बताया, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, ऐसे कई होते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको ऐसे कई सारे देखने को मिलेंगे। मैं और एक आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ये आपका 9th स्टैंडर्ड में हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, अगर आपको याद होगा तो उसमें 3 लॉज हमने पढ़े थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। उसमें हमको कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। क्या कहा था बेटा, फोर्स क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम मतलब होता है बेटा p। तो यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब भी हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम का वक्त, रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के हिसाब से, तो चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब ही डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे सर, मोमेंटम p विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे सर, टाइम, मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, खत्म। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं फास्ट में, एग्जांपल नंबर 3, है ना। आपको क्या देगा, मोमेंटम का इक्वेशन दिया जाएगा, कुछ भी मोमेंटम, है ना, देंगे आपको मोमेंटम, कुछ तो भी देंगे, कुछ भी दे देंगे, जैसे 2t² प्लस 4t प्लस 10 ले लो, और बोलेंगे व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स, इट इज dp बाई dt। इक्वेशन ऑफ फोर्स का जगह dp बाई dt, मतलब ही d बाई dt ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2t² प्लस 4t प्लस 10। तो क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2t², इट विल बी 4t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4t क्या हो जाएगा बेटा, 410 का तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ हमारा क्या, फोर्स। अब देखो कैलकुलेट फोर्स, कैलकुलेट फोर्स एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, फोर्स एट 0 सेकेंड, देखो वैल्यू 0 पुट करो, 4 न्यूटन। फोर्स एट 1 सेकेंड क्या होगा बेटा, 4 इंटू 1, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 न्यूटन। फोर्स एट 2 सेकेंड, तो 4 2 जार 8 प्लस 4 12 न्यूटन। फोर्स एट 5 सेकेंड बेटा, कौन सा सेकेंड, 5 सेकेंड, तो 4 5 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24 न्यूटन। सो इस तरह से हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है, बताइए कांस्टेंट है, वेरिएबल है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा था, कांस्टेंट, क्योंकि इट वाज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे फोर्स बताइए, फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है सर, फोर्स यहाँ पे वेरिएबल। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है ये किसका फंक्शन है सर, टाइम का। अगर टाइम बदल गया तो फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएंगे। अगर टाइम नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ 4 न्यूटन होता, तो चाहे वक्त कुछ भी रहो, 0 पे भी 4 न्यूटन, 2 पे भी 4 न्यूटन, 4 सेकंड पे भी 4 न्यूटन, 10 सेकंड पे भी 4 न्यूटन, एट एनी टाइम इंस्टेंट फोर्स वुड हैव बीन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टी है तो फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब डिपेंड कर रहा है। अभी आपको ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज क्योंकि पता नहीं है, स्टार्टिंग है, इसलिए हम ज्यादा यहाँ पे ले नहीं रहे। आपको बस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पता था और एक थोड़ा फोर्स का पता था, इसलिए मैंने बस इतना ही यहाँ पे ले लिया। एज एन हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम ये भी पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज पावर, पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, dw बाई dt। p पावर, ये मोमेंटम है बेटा, p यहाँ पे क्या है, मोमेंटम, और पावर क्या होता है, पावर इज रेट एट विच वर्क इज डन, इट इज dw बाई dt। आपको वर्क का इक्वेशन दिया जाएगा और बोलेंगे पावर निकालो, तो वही डेरिवेट करके। आपको टॉर्क दिया जाएगा, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, है ना। ये भी आपको पता नहीं फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए मैं यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वो करस्पॉन्डिंग रिलेशंस हमारे आते जाएंगे, वैसे वैसे हम इसके ऊपर भी थोड़ा उजाला डालने की कोशिश करेंगे। So I hope बच्चों I was able to make you understand this beautiful journey of derivative। हमको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि आपको पहले ही गो में, अभी आपका ये स्टार्टिंग है 11th का, आपको पहले ही गो में पूरा डेरिवेटिव नहीं आएगा बेटा, ऐसा कभी नहीं होता है। अभी तो हम जस्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, हमको कुछ रूल्स पता चले, कुछ टॉपिक्स पता चले। अब जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे दिमाग की नसा और खुलती जाएंगी, हमको और चीज़ें समझते आ जाए। एक सिंपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब हम दुनियादारी में जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, तो आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा आप समाज को जान पाओगे, आपको उतने डायमेंशन से लोग समझेंगे,
उतने तरीके के लोग आपको मिलेंगे, तो उतने तरीके के लोग होते ही आपको समझेगा। तो इसी तरह न्यूमेरिकल्स का बेटा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम दुनिया को देखेंगे, उतना ज़्यादा दुनिया को समझेंगे। तो दुनिया को समझने के लिए दुनिया के साथ रहना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, जो विचार एक्सचेंज होंगे उससे हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप होंगे और उससे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सेम सब्जेक्ट का होता है बेटा, सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको सब्जेक्ट के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, और ये एक दिन में नहीं होता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। एकदम भाई आज फिजिक्स ले ली और आज एकदम मास्टर हो गया, ऐसा नहीं होता है बेटा। बस जीतता वही है जो रुकता नहीं है। आपको चलते जाना है, नहीं समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, आगे बढ़ो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो स्ट्राइक हो ही जाएगा बाकायदा, अगर आपका सच्ची में उसका मन होगा। तो आप किसी के पीयर प्रेशर से अगर ये करते होंगे तो शायद फिर आपका उसमें मन ही नहीं, तो मे बी ये पॉसिबल नहीं है कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, क्योंकि इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता है। तो ये एक चीज़ें कभी कभार मतलब ये फेज़ में हमको देखने को मिलती हैं। तो आप बढ़िया से इंटरेस्ट लेते रहे, थोड़ा नहीं भी समझ में आ रहा है स्टार्टिंग में, तो आप इंटरेस्ट लेते रहिए। अ डे विल कम व्हेन यू विल गेट टू नो द थिंग्स इजीली एंड यू विल एंजॉय द थिंग्स। सो आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। और अगले इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का अपोजिट दैट इज़ एंटी डेरिवेटिव। तब तक स्टे ट्यून, नोट्स बनाते रहिए, अपनी लक्ष्यों की ओर स्लोली आगे बढ़ते रहिए और ज़रूर थोड़ा स्लोली ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।